खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, ऐसा पहले जमीन खुदावंद के हजूर गाओ। खुदावंद के हजूर गाओ और उसके नाम को मुबारक कहो। रोज बरोज उसकी नजात की बिशारत दो। कौमों में इसके जलाल का, सब लोगों में इसके अजायब का बयान करो। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहाए सताइश के लायक है, वो सब माबूदों में ज्यादा ताजीम के लायक है। इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महजबुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में है। कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। ऐसा अहले जमीन उसके हजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम पर यह फजल किया कि आज तेरे इस मुकद्दस दिन में हम इकट्ठे हो सकें। खुदावंद, इस तेरे दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी और इस काबिल किया कि हम बतौर कलीसिया इकट्ठे हो सकें। और इस जगह के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद, जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ इबादत के लिए जमा होंगे, खुदावंद हम में से हर एक को छू और बरकत दे। खुदाए पाक रूह तू हमें मसा कर, खुदाए पाक रूह तू हमें मामूर कर, ताकि तेरी मामूरी में आज की इबादत के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सके। खुदावंद, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए भी बरकत मांगते हैं। खुदाए पाक रूह तूने भी छू, हम सब के देहान और ख्याल तेरी तरफ लग जाएं। दुनवी सोचें और फिक्रें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। खुदावंद, आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ तेरी हजूरी में आए हैं, आज यहाँ से मौजूजात के साथ तसल्ली, इत्मीनान और खुशी के साथ वापस लौटें। खुदावंद, तो हम में से हर एक के साथ हो। हमारा हम के गीत गाना, तेरे कलाम को सुनना और तुझसे मांगना हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद, दुआ करते हैं कि तुम अपने बड़े फजल से हम सबको छू और बरकत दे। क्वायर के साथ हो, क्वायर को भी पाक रूह की मामूरी में देते हैं, पाक रूह की रहनुमाई में देते हैं। खुदावंद, तूने पाक रूह से मामूर कर, ताकि हम तो सुना में हमारे मददगार हो सकें और हम तो सुना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। खुदावंद, आज जहां भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हैं, तो अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें हादसात से, मुखालफाना मनसूबों से, शरपसंद अनासर और दहशतगर्दी से महफूज रख। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा रहे। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज में करें। We will recite Apostles' Creeds together. मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत ज़बूर नंबर 66 गाएंगे। साम 66, ज़बूर 66। सारे लोगों साडे रब नूं दन दन आख के गाओ। ज़बूर 66, साम 66।
हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में हमारे रहनुमाई मिसेस सुरैया सरफराज करेंगी। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि आज हम इकट्ठे हो सकें इस जगह के लिए और एफसी कॉलेज के लिए। अब खुदावंद की बरकत मांगेंगे कि खुदावंद एफसी कॉलेज को बरकत दे, इस अदारे को चलाने वाले इंतज़ामी अफसरान, बोर्ड, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है उन्हें बरकत दे और उनके वसीले से अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाए, सियासी इस्तेहकाम लाए और हमारा मुल्क बहाल हो सके। और इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद मसीहों को ईमान में मजबूत करे। इज़ार आसानियों का शिकार जो मसीही हैं, खुदावंद उन्हें ईमान में मजबूत रखे और अपने फजल से इज़ार आसानियों को भी ख़त्म करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और मिसेस सुरैया इस दुआ में रहनुमाई करें। हम खुदावंद के हुजूर झुकेंगे। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू भला है। तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पोश्ता पोश्त रहती है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस मुकद्दस दिन के लिए कि खुदावंद तेरे बेटे बेटियाँ तेरे पाक घर में तेरे हुजूर तेरी प्रस्तश करने के लिए अपनी खुशी से अपने पाँव पे चल कर आए हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम इस जगह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, एफसी कॉलेज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये अदारा जो तेरे नाम से कहलाता है, खुदा इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और बड़ी बरकतों से माला माल कर। ऐ खुदावंद, रहती दुनिया तक ये अदारा तेरे नाम को जलाल देने का सबब बनता रहे। खुदा तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, कवायद के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ती और तरक्की करती जाती है। बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मुल्क के लिए। खुदावंद, हम मिलकर दुआ करते हैं इस मुल्क में खुदावंद हर तरह की अफरा तफरी को तू ख़त्म कर। खुदावंद, ये मुल्क तेरा है, लोग तेरे हैं। खुदा, इस मुल्क में वो लोग आए जो इस मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकें। खुदावंद, इस मुल्क में अमन और सलामती चाहते हैं। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ मुकद्दसीन लोगों के लिए जो पूरी दुनिया में तेरी खिदमत करते हैं। ऐ खुदावंद, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद, मैं उन लोगों को तेरे हुजूर याद करती हूँ जो पूरी दुनिया में तेरे नाम की खातर अज़ार आसानी का शिकार हैं। ऐ खुदा, अगर तू चाहे तो उनकी मुश्किलात को दूर कर सकता है। ऐ खुदा, उन्हें ईमान की मजबूती दे और ज़्यादा वो लोग तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। पूरी दुनिया में अमन और सलामती चाहते हैं। आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करती हूँ। आलमगीर कलीसिया जो तेरा बदन है, रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता और तरक्की करता जाए और आमदसानी के लिए तैयार हो। खुदा, मैं दुआ करती हूँ इस वक्त हम जितने लोग तेरे हुजूर हाजिर हैं, हम में से हर एक को बड़ी बरकत दे। अगर कोई बेरोज़गार है तो खुदावंद उनके लिए रोज़गार के दरवाज़ों को खोल। ओ खुदावंद, अगर कोई बीमार है तो अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें शिफा दे। हमारा इस वक्त तेरे हुजूर झुकना, तेरी प्रस्तश करना, कलाम सीखना खुदावंद ज़िंदगी का बायस हो और तेरा मसा यहाँ पे ठहर जाए, तेरा हाथ बढ़ जाए और हर एक रूह जान बदन तेरे कलाम से खुदावंद सेर हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम एक और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 18, साम 18, ज़बूर 18। आपे ऊपर हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। Your
रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं, और जब खुदा की हजूरी में ईमानदार मुतफिक होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं, तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए इकट्ठे मिलकर दुआ करें, ताकि खुदावंद उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल किया है और तूने हमारे लिए मुमकिन किया है कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखें। हम तेरे बेटे यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है, और उसके नाम की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं, उसके नाम में फतह के लिए शुक्र करते हैं, और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें भी यीशु नाम में फतहमंद बनाया है। हम अपनी कमजोरियों पर, बीमारियों पर, फिक्रों, परेशानियों पर यीशु के नाम से फतह पाते हैं। खुदावंद हम यहाँ पर तेरी हजूरी में मौजूद हैं, और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी और कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ और बीमारी को हुक्म देते हैं। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से खत्म हो जाए। खुदावंद तुम्हें छू और मौजज़ा कर। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं, यीशु नाम से अख्तियार रखते हैं और यीशु के नाम से ही फतह का ऐलान करते हैं। खुदावंद आज इस इबादत से सभी मौजज़ात के साथ वापस लौटें। खुदावंद हम तेरा मौजज़ा अपने लिए मांगते हैं, हम अपने लिए मौजज़ा मांगते हैं। यीशु के नाम से सारी तकलीफें जाती रहें, यीशु के नाम से सारी बीमारियां जाती रहें और शिफा का काम हो। खुदावंद हमारे घरानों में शिफा का काम हो, हमारे घरानों का एक एक फर्द यीशु के खून की कुदरत से धुल जाए, शिफा आ जाए। खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जो दरखास्त किया कि उनकी दुआ की जाए। हम मुतफिक होते हैं और एक दिल होकर उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए, भाई अगस्तीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नज़ीर ज़ियाई, मिसेस सरवर, मिसेस जीनत के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, और खुदावंद मिसेस लवीज़ा, मिसेस आसिया के लिए, मिसेस सरोया के लिए दुआ करते हैं, और भी जितने लोग जो बीमारी की हालत में, उन सब के लिए यीशु नाम से शिफा मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से सभी के लिए शिफा मांगते हैं। हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। तूने छू और उन्हें औलाद की नेमत बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन सबकी जिंदगी में मौजज़ा हो। खुदावंद हम सबको भी वबाई अमराज से बचाए रख, बीमारियों से, परेशानियों से, हादसा से महफूज रख। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे, और ज़रूर ये बहुत प्यारा गीत है और बहुत दफ़ा आप लोगों ने उनके साथ सुना भी है। खुदाया शुक्र है तेरा, और ज़रूर क्वायर के साथ मिलकर इस हम में शामिल हों, खुदावंद की तारीफ में शामिल, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए। तो इसमें क्वायर हमारी रहनुमाई करेगी, हम उनके साथ मिलकर गाएंगे।
चंद ज़रूरी इतलात हैं वो आपके गोशगुजार करता हूँ। अगला अतवार जो है वो शायर बानी का अतवार है, होली कम्युनियन संडे है। 12 मार्च 2023 को हम इबादत के दौरान खुदावंद की मेज़ पर आएंगे और उसके लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आएँ। और खुदावंद की मेज़ पर जब हम आएँ तो हम दिली तौर पर अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार पा सकें। जो लोग आज नहीं आए उन्हें भी ज़रूर शेयर करें ताकि आइंदा अतवार वो खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार हो सकें। इसके साथ ही हमारे पिछले साल भी हमने अनाउंस किया और बहुत से लोग उसमें शामिल भी हुए, क्रिश्चियन बिजनेस एक्सपो गुज़श्ता साल हुई और वो बड़ी कामयाब रही, जिसमें जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं उन्हें और लोगों को एक दूसरे को मिलने का मौका मिल सका, ताकि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर कोई अगर हमारी ज़रूरत है तो हम अपने जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं उनसे रब्ता कर सकें, वो फ़ायदा उठा सकें और हम उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो इस साल भी ये 11 और 12 मार्च को इसका ये एक अभी हम शेयर करेंगे, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है और हमारा जो चर्च का फेसबुक का ग्रुप है उस पर भी मौजूद है। ये उनकी ऐड है कि 11 और 12 मार्च को यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में हमारे बिल्कुल साथ है, वहाँ पर ये एक्सपो होगी 2 दिन और दोपहर 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये एक्सपो जारी रहेगी, जिसमें स्टॉल्स भी हैं, बच्चों के लिए झूले भी हैं, गेम्स हैं और उसके अलावा ये मौका होगा कि अगर कोई वहाँ पर अपना स्टॉल लगाना चाहता है, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है लोगों को, तो वो स्टॉल भी वहाँ पर अपना दिल रख सकता है। तो इसके लिए आप ये नीचे फ़ोन नंबर भी है, रब्ता कर सकते हैं और मुझसे भी ये नंबर ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो एक और बड़ा ही अहम हिस्सा है, हमारा कौमी फ़र्ज भी है, एक नेशनल कॉज भी है और बतौर मसीही भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसको पूरा करें कि पाकिस्तान में जो सेंसस हैं वो हो रही हैं, शुरू हो चुकी हैं 1 मार्च से। और आपको बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसमें एक बड़ा मसला ये है कि माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस जो हैं वो तादाद में कम हैं, गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उनमें। हालांकि हम ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में मसीही माइनॉरिटी जो है वो सबसे, माइनॉरिटीज़ में मसीही जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसकी एक वजह ये है कि मसीही लोगों ने ज़्यादातर ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया नादरा में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट में रिकॉर्ड में मसीही लोगों की तादाद जो है वो पाकिस्तान में कम है।
दूसरी माइनॉरिटी से। इसलिए ये ख़ास तौर पर इस ज़रूर बात को जहन में रखें कि जो सेंसस हैं वो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन भी आप जो लोग, बहुत से लोग जो कंप्यूटर चला सकते हैं, अभी उसकी वो एक वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, एक क्लिप है छोटा सा, ताकि आप अपने घरों में ही अपने आप को सेंसस के लिए रजिस्टर करवा सकें, ताकि मसीहों की दुरुस्त तादाद जो है उसका पाकिस्तान में हमें अंदाज़ा हो सके, और पाकिस्तान में जो सेंसस हैं उसके नतायज की सूरत में हमारा क्लेम दुरुस्त हो सके कि पाकिस्तान में मसीही जो है दूसरी माइनॉरिटी से ज़्यादा है। उसके अलावा लोग घरों में भी आएंगे तो बिल्कुल अपने फैमिलीज़ के जो रैकेट है या मेंबरान हैं उनको छुपाएं ना, या उनके बारे में बताने से गुरेज ना करें। जितने खानदान के लोग हैं ज़रूर उनको बताएं ताकि आपके लोगों के नाम जो हैं वो दर्ज हो सके। अभी हम एक छोटा सा क्लिप भी देखेंगे, इस हवाले से हिदायत हैं। पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी करवाई जा रही है, जिसका मतलब है अब हुकूमती नुमाइंदे पेपर और पेन के बजाय टैबलेट के जरिए आपकी मालूमात दर्ज करेंगे। ओके, मगर आप क्या चाहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे आपके घर ना आए और आप खुद ही घर बैठे हुए अपनी मालूमात दर्ज करें? तो इसके लिए हुकूमत ने एक पोर्टल बनाया है जहां आप अपने नंबर के जरिए लॉग इन कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करना है। सबसे पहले आपने self.pbs.gov.pk की वेबसाइट पर जाना है, फिर खुद को रजिस्टर करवाना है। इसके बाद आपने अपनी सिम की मालूमात, फोन नंबर, घर का पता, डिस्ट्रिक्ट और तहसील की मालूमात देने के बाद साइन इन करना है। इसके बाद आपने इस वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी तमाम मालूमात दर्ज करनी है। दर्ज करने के बाद आपके फोन पर एक यूनिक कोड आएगा जिसको आपने हुकूमती नुमाइंदों को दिखाकर अपने डाटा की तस्दीक करवानी है और फिर कोई कर। ये छोटा सा क्लिप इसलिए आपको दिखाया गया है ताकि आप इससे मोटिवेशन लें और अपने आप को ज़रूर, जो मरदमशुमारी है उसमें आज संडे है, घर में आप मौजूद होंगे, सिर्फ चंद मिनट का ये अमल है, इसको ज़रूर करें ताकि आप रजिस्टर हो सकें और पाकिस्तान में मसीहों की दुरुस्त तादाद जो है उसका इल्म हो सके। आज तक ना चर्चेस को पता चल सका है कि मसीही कितने हैं पाकिस्तान में, और ना ही गवर्नमेंट को पता चल सका है। और गवर्नमेंट कहती है कि मसीही कम है, हम कहते हैं ज़्यादा हैं। तो बेहतर ये है कि हम एक असूल को अपनाएं और उसके मुताबिक अपनी तादाद जो है उसके बारे में जान सकें। और इसके साथ ही आज हमारे साथ जो है वो फ्रेंड्स ऑफ फोमन जो हैं वो भी मौजूद हैं, और ये उनके नाम हैं, लॉन्ग लिस्ट एंड इट इज़ टू स्मॉल टू रीड फ्रॉम माई पेपर। इसमें हमारे पास पहले भी फ्रेंड्स ऑफ फोमन आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा खुदा का शुक्र है कि दिस इज द लार्जेस्ट नंबर आई एवर हैड ड्यूरिंग माई पास्टोरल मिनिस्ट्री। फ्रेंड्स ऑफ फोमन आज हमारे साथ मौजूद है, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रेवरेंड रॉजर डरमूडी भी हमारे साथ हैं, कुछ पहले भी आ चुके हैं, हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और गुज़श्ता साल भी, और इस दफ़ा फिर हमारे साथ, और उनके साथ एक पूरी टीम है जिसमें कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं और चर्चेस हैं जो हम FC कॉलेज के मददगार हैं, और प्रेस्बिटेरियन फाउंडेशन जो कि पूरी दुनिया में प्रेस्बिटेरियन चर्च की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ चर्चेस को, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं उनके नाम लेता जाऊँगा एंड आई रिक्वेस्ट ऑल यू टू, एज आई कॉल योर नेम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Reverend Dr. Roger Dermoody is Executive Director, Friends of Forman. Then Mrs. Gail Bloomberg, and then Mrs. Terry Penning. Reverend Dr. Tom Taylor is also FCC board member, Friends of Forman board member, and then Mrs. Robin Shkula. I could not pronounce your name correctly. I'm sorry for this. Shkula. Reverend Jason Schramm, Mrs. Patty Picardi, Reverend Matt, his name is Matthew, he will preach today, but in love we call him Matt. And then Reverend Graham Baird and Reverend Dr. James Tabby. Reverend Dr. James Tabby is former rector, आप सब लोग उन्हें जानते हैं, और गुज़श्ता इतवार एक सरप्राइज था हमारे लिए, लेकिन इस दफ़ा फिर वो हमारे साथ शामिल हैं, तो हमने सोचा कि हम उन्हें भी सभी के साथ वेलकम करते हैं।
Thank you very much, Dr. Chabi, for being with us again. और सभी लोग last time I told the purpose of your visit. सभी जानते हैं कि why you are here. Thank you very much for having burden. Thank you very much, friends of Forman, for being so helpful to FCC and Christian community in Pakistan as well. We appreciate your burden for Pakistani church. और अभी मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जिन्हें हमने दरख्वास्त की है कि वो आकर बुके दें. I will not call their name to save time. Please come all the way. सभी इकट्ठे आ जाएं एक ही दफ़ा और बारी बारी सभी को बुके देते जाएं. But Fozia, you can also stay in that, please. I'm going to take a picture in the end when they all finish. इसको बार पीछे कर देंगे. These are the people who support FC College, and through their support and their work in USA, many Christian students are being benefited. बहुत से मसीही students जो हैं, हता कि मैं I am also student at FCC. I am also getting benefit from through the work of FCC. और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रॉजर डरमूडी हैं जो फ्रेंड्स ऑफ फोरमैन के बिहाफ पर ग्रीटिंग्स शेयर करेंगे. Very brief. बहुत मुख्तसर. I first of all have a little token of our appreciation for Pastor Ruben. Well, thank you very much. And I want to say it is so good to be back in worship with all of you. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं दोबारा से फिर आपके साथ इबादत के लिए आ सकूँ. Since I was here in November, जैसे कि मैं पिछले साल नवंबर में यहाँ पर था. I most sincerely have not stopped praying for all of you. और तब से लेकर आज तक मैं वफादारी के साथ आपके लिए दुआ करता रहा हूँ. I pray for Pastor Ruben and all the elders. मैं पादरी रूबन के लिए और सारे जो एल्डर्स हैं उनके लिए दुआ करता हूँ. But Pastor Ruben asked me to pray for all of you as well. और मैंने आपके लिए दुआ करने के लिए भी दरख्वास्त की जब पिछली दफ़ा ये आए थे. And so I've been praying that your church would be a model of spiritual health. और मेरी ये दुआ है कि आपकी ये कलीसिया है वो रूहानी तौर पर जो उनकी सेहतमंदी है उसमें दूसरे लोगों के लिए एक नमूना हो. And that you'd be a model to all the churches in Pakistan of being disciples. और दूसरी कलीसियाओं के लिए शागिर्दियत में भी एक नमूना हो. Of being missional and being mission minded. और मुनादी करने वाली और गवाही देने वाली कलीसिया के तौर पर एक नमूना हो. And being an example of unity, as he asked. और इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिहाज से भी दूसरी कलीसियाओं के लिए एक नमूना हो सके. So thank you for welcoming us so graciously, and we look forward to worshiping with you. और मैं इस खूबसूरत इस्तकबाल के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें खुशी है कि हम आपके साथ इबादत कर रहे हैं. Thank you. थैंक यू डॉक्टर डमूडी. और डॉक्टर रॉजर ने मुझे मोबाइल पर वो दिखाया, सेव किया हुआ जो दुआ कर रहे थे. तो मुझे पहले भी यकीन था कि डॉक्टर रॉजर वफादारी के साथ हमारी दुआ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जब प्रेयर पॉइंट्स दिखाए तो मैं और खुश हुआ और खुदावंद का शुक्र करते हैं. थैंक यू डॉक्टर रॉजर फॉर कि ऐसा ही हो. तो शुक्र करते हैं खुदा का कि वो वफादारी के साथ पाकिस्तानी चर्च के लिए हम सब के लिए दुआ करते और हमें याद रखते हैं. इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 379. हम सब खड़े होंगे और खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे और उसके बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तलावत को भी सुनेंगे. गीत नंबर 379, 379. यसू छू, यसू छू.
मुकद्दस की तलावत को सुनेंगे और मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। The Gospel of Matthew, chapter 5, verses 38 to 42। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक, और इसमें हमारे रहनुमाई विक्रम करेंगे। कलाम पाक में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब 38 आयत से 42 आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझसे नालिश करे तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा, और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का मर्जी पूरी हो। आमीन। आमीन। तशरीफ रखें। इस वक्त हमारे दरमियान फ्रेंड्स ऑफ फोरमैन में ही एक मेहमान है, रेवरेंड मैट, सीनियर पास्टर ऑफ मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑन मिडलैंड्स, मिशिगन। मेरी दरख्वास्त है, आई रिक्वेस्ट रेवरेंड मैट टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद अस। हम तालियों में मैट को वेलकम करेंगे। आपको सलाम और हमारे रब यीशु मसीह का नाम की दुआएं। आज आपके साथ होना एक बरकत है। Friends of Forman, Tanzim or Presbyterian Church in the USA के साथियों की जानिब से मैं आपको ताकीक में ताल्लुकात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और कलीसिया के इत्तेहाद की दावत का मान ड्राजाज़ेल करता हूँ। बहुत शुक्रिया। My name is Matthew Schramm. I'm pastor in Midland, Michigan. You and your pastor have given me a great honor by asking me to preach. मेरा नाम मैथ्यू है और मैथ्यू शरम है और मैं सीनियर पास्टर हूँ मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च मिशिगन में, और आपके पासबान ने और आप लोगों ने मुझे खुदा का कलाम बांटने की दावत दी है। I hope it is taken as a compliment that I wear a shalwar kameez this morning that was made for me. As someone whose waistline seems to grow every year, I think all pants should be like this. मैं आज शलवार कमीज पहन रहा हूँ और मेरे लिए ये बड़ी काबिल तारीफ बात है, और जिस किसी की कमर हर साल बढ़ जाती है या बार बार बढ़ती है, मेरा ख्याल है कि हर एक पैंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जैसी शलवार कमीज है। My congregation in Michigan does not gather for worship for another 10 hours because of the time difference, but they will take time in their worship service in order to pray for you, for Forman Christian College, your rector, Dr. Addington, and for your entire community as you seek to serve the Lord Jesus Christ here in Lahore and beyond. हमारी जो कलीसिया मिशिगन में है मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च में, वो अभी के 10 घंटों बाद इबादतें जमा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप सब के लिए, एफसी कॉलेज के लिए, रेक्टर साहब के लिए, दुआ के लिए वो मौजूद हैं। We'll continue to hold you in prayer even beyond today as we embrace our privilege and responsibility to lift up to God the one body of Christ, the Church Universal. और हम आपको हमेशा दुआओं में याद रखते हैं, और हम इसको एक इस्तेकाक और जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं कि मसीह में एक आलमगीर कलीसिया होते हुए, एक बदन होते हुए हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। In that way, I might also humbly ask that you would offer your brothers and sisters in the United States, and specifically in our Presbyterian churches, your prayers as well.
और इस मामले में मैं आप लोगों से भी दरखास्त करूंगा कि आप भी प्रेस्बिटेरियन चर्च यूएसए और जो और कलीसियाएं हैं उनके लिए दुआ करते रहें। Pastor Ruben invited me to continue his preaching series on the Sermon on the Mount this morning, and so we did read from Matthew's Gospel in chapter 5. और मैंने उनसे दरखास्त की कि आप हमारी जो सीरीज चल रही है सिलसिलावार आप उसी में से ही जारी रखें और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी इस दरखास्त को माना। My congregation was recently also preaching from Matthew 5. मेरी कलीसिया जो है उन्होंने भी अभी हाल ही में मत्ती 5वें बाब में से सीखा है। And like the best songs of a rock band are collected in a single album, we like to say that in the Sermon on the Mount, we listen to some of Jesus' greatest hits. जिस तरह से किसी ग्रुप के जो मसीकी के बहुत अच्छा बैंड है उसके तमाम अच्छे गीतों को या गानों को किसी एक वॉल्यूम में जमा कर दिया जाए, इसी तरह से ये पहाड़ी वाज भी है कि खुदावंद यीशु मसीह की सारी खूबसूरत तालीम को यकजा कर दिया जाए। Like the Lord's Prayer, judge not lest ye be judged, or what we read today, turn the other cheek and go the extra mile. जैसे कि दुआए रबानी है या ऐब जोई ना करो, और इसी तरह से कि अगर कोई तुम्हें एक कोस लेकर जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाओ। These are classic phrases, and in the United States, they're very common even outside the church. और ये बहुत ही खूबसूरत जुमले हैं, अल्फाज और तालीम है, और अमेरिका में ना सिर्फ ये कलीसियाओं में बल्कि उससे बाहर भी बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। My children and I were in a stage play called Fiddler on the Roof a few years ago. कुछ साल पहले मैं अपने बच्चों के साथ एक ड्रामा देखने के लिए जिसका नाम है फिल्डर ऑन द रूफ हम इकट्ठे हुए। In the face of injustice, one of the villagers proclaims, we should defend ourselves, eye for eye and tooth for tooth. नाइंसाफी के सामने एक गांव के शख्स ने कहा उस ड्रामे में कि हम सबको खड़े हो जाना चाहिए और अपना दफा करना चाहिए, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत देकर। The main character replies wearily, very good. That way the whole world will be blind and toothless. और जो दूसरा शख्स था, जो मेन कैरेक्टर था उस ड्रामे का, उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा कहा है, इसके जरिए से दुनिया में कोई भी आंखों वाला और दांतों वाला नहीं रहेगा। Jesus is intensifying the law each time he says, you have heard that it was said, but I say. यीशु ने हर दफा जब भी ये कहा कि अगलों से कहा गया था और मैं ये कहता हूं, इस जुमले के जरिए से जो शरीयत है उसकी शिद्दत को और बढ़ा दिया। At the same time, we notice that the Old Testament standard of eye for eye and tooth for tooth, और हम ये भी देखते हैं पुराने अहदनामे में जब ये शरीयत है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, it was not meant to promote violence, actually, it was to promote mercy. ये शिद्दत पसंदी को बढ़ाने के लिए नहीं था बल्कि ये रहम करने के लिए था। See, people were prone to excessive retaliation as they are now. और उस वक्त भी लोग ये चाहते थे कि हमेशा बगावत के जरिए से और गुस्से के जरिए से जवाब दिया जाए, जैसा कि आज भी लोग करते हैं। So eye for eye and tooth for tooth is a rule to say it's only fair to take a tooth from someone if they knock out one of yours. और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी लोग ये समझते थे कि अगर हम किसी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत ले लेते हैं तो हम इस बात से जो हमें ये कहता है कि हम मारना चाहते हैं उससे कुछ बेहतर है। Not, for example, to kill someone because they knocked out your tooth. और इससे ये बेहतर है कि किसी को मार दिया जाए, उसका दांत ले लिया जाए। This is where it seems almost silly that I am trying to explain this to you. और ये बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Because in Pakistan I've heard many stories of excessive retribution. क्योंकि पाकिस्तान में हमने बहुत से ऐसे वाकयात सुने हैं जिसमें सजा या बदला लेने के बारे में हमने सुना है। Sometimes even deadly punishments for things in my culture that would not even be illegal. और बाज़ औक़ात ऐसी सजाओं के बारे में सुना है जो कि हमारे कल्चर में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। I suppose I want you to know, in my heart of hearts, और मैं ये सोचता हूँ कि आप जान सकें कि मेरे दिल में क्या है, and in the fervent prayers of your brothers and sisters in Christ across the world,
और दुनिया में जो जितने ईमानदार हैं, बहन भाई हैं मसीही, उनके दिलों में क्या है? We pray for a day this will not be so. और हम ये ईमान रखते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन ऐसा नहीं होगा। Until that day, और उस दिन तक your resilience is a witness to us of great faith. और उस दिन तक आप लोगों का जो सब्र है और मजबूती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में हमारे मजबूत ईमान की गवाही है। For many of us in the US, and perhaps here too, life is sometimes viewed as a series of transactions. और अमेरिका में भी और यहाँ पर भी अगर हम जिंदगी को देखें तो ये मुख्तलिफ रद्दोबदल आने और तब्दीलियों का नाम है। One for one. It has been that way for thousands of years. और एक दूसरे के साथ इसी तरह से जिंदगी चल रही है और ये कई हजार सालों से ऐसा ही है। We say tit for tat. That's how things work. हम कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे और इसी तरह से जिंदगी चल रही है। We say you scratch my back, I'll scratch yours. हम कहते हैं कि आप मेरे लिए काम करें, मैं आपके लिए काम करूंगा। Or maybe you buy from me and I'll buy from you. मैं आपके लिए खरीदूंगा और आप मेरे लिए खरीदें। In the opposite, though, we do see it as well. और इससे मुख्तलिफ दूसरी तरफ हम मुतजाद ये भी देख सकते हैं In a bad way. You insult me and I'll insult you back. और बुरे अगर मनफी अंदाज में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आपने मेरी बेइज्जती की है, मैं आपकी बेइज्जती करूंगा। Or you mess with me and I will make you pay. और अगर आपने मेरे साथ खराबी की है तो उसके बदले में मैं आपसे बदला लूंगा। Yet Jesus says otherwise. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक मुख्तलिफ तरह से कहा है, Turn the other cheek. Go the extra mile. अपना गाल, दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दे और 2 कोस उसके साथ चला जा। Give to the one who asks जो- and love your enemies. जो मांगता है उसको, जो मांगे उसको दे और अपने दुश्मन से मोहब्बत कर। Jesus says, if you love only those who love you, what's the big deal? Of course you do. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुमसे मोहब्बत रखता है और तुम भी उससे मोहब्बत रखते हो तो ये एक बड़ी बात क्या है, ये तो सभी करते हैं। We welcome warmly people who are like us, who we know and accept. हम उन लोगों को गर्मजोशी से मिलते हैं जो जिनको हम जानते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं और जिन तक हम पहुंच सकते हैं। But what's so hard about that? और लेकिन ये इसमें मुश्किल काम क्या है? But what of people who are not like us? लेकिन अगर ऐसा हो कि जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके साथ हम क्या करेंगे? What of people who do not love us? अगर वो लोग जो हमसे प्यार नहीं करते। Abraham Lincoln was who most people say was America's greatest president. इब्राहिम लिंकन जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो अमेरिका के सबसे मशहूर और अच्छे प्रेसिडेंट थे। And he went to a Presbyterian church, by the way. और वो भी प्रेस्बिटेरियन थे। He was once criticized by an associate for his attitude toward his political enemies. और एक दफा उन्हें उनके एसोसिएट ने तनकीद का निशाना बनाया कि वो अपने जो दुश्मन हैं उनके बारे में, सियासी जो मुखालिफ हैं उनके बारे में रवैया कैसा रखते हैं। His associate asked, "Why do you always make friends of them? You should destroy them." तुम क्यों अपने सियासी मुखालिफिन को अपने दोस्त बनाते हो? तुम्हें तो उन्हें तबाह करना चाहिए। And he replied, "Am I not destroying my enemies when I make them my friends?" और उसने कहा कि क्या मैं उन्हें तबाह नहीं कर रहा जब मैं उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ? Choosing grace and forgiveness when we have forces moving against us is not easy. फजल को और माफी को चुनना ये बड़ा ही अहम है और हमारे लिए जरूरी भी है जब बातें और हालात हमारे खिलाफ और हमारी तरफ ना हो। Because whether it is figurative or literal, चाहे ये अलामती तौर पर है या हकीकी तौर पर है, when someone strikes us on the cheek, it hurts. जब कोई हमें थप्पड़ मारे या नुकसान पहुंचाए तो हमें दुख होता है। Not only does it hurt our face, ना सिर्फ ये हमारे चेहरे को दर्द देता है, but it wounds our souls. ये हमारी रूह को भी जख्मी कर देता है। Because someone is embarrassing us, क्योंकि कोई शख्स हमें शर्मिंदा कर रहा है saying we are worthless, और हमें ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि हमारी कोई कीमत नहीं है that we are beneath them. और हम उनसे कमतर हैं। This morning, I want everyone to do something. और आज सुबह मैं आप सबके लिए, आप सबको कहना चाहता हूँ कुछ करें। Everyone is sitting down. Yes, even your ushers, sit down. सभी जो अशज हैं वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। मैं आपको कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ। I want to list a few things. मेरे पास एक फहरिस्त है कुछ बातों की, And if what I say applies to you,
और जो मैं कहता हूं वो अगर आप पर उनका इतलाक होता है I want you to stand up. तो आपने खड़े होना है। Right where you are. जहां भी आप हैं वहां पर आप खड़े हो। जो मैं बात कहूंगा अगर वो आपकी जिंदगी में हुई है तो आपने खड़े होना है। This may take a little bit of courage, but I want you to go for it. ये हो सकता है कि इसके लिए आपको हौसला करना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये करें। Now, if you have ever felt judged because someone said you were too short or too tall, stand up. अगर आपको कभी किसी ने कहा है कि आप छोटे हैं या बहुत लंबे हैं या आपके बारे में फैसला किया है या ऐबजोई की है तो खड़े हो जाएं। If you have ever been teased or hurt because you were too smart, अगर कभी आपको इस बात से तंग किया गया है कि आप बड़े चालाक हैं, तेज हैं, तो फिर भी आप खड़े हो सकते हैं। or not smart enough, या आप इतने होशियार नहीं हैं, if you've ever been made to feel your mistakes make you dumb, और अगर कभी आपने ये सोचा है कि आपकी गलती जो है उसने आपको बेइज्जत करवा दिया है, stand up. खड़े हो जाएं। If you've ever had anyone make fun of you for wearing glasses और अगर कभी किसी ने आपका मजाक बनाया कि आपने चश्मा लगाया हुआ है or having a hearing aid, या आपने कान में सुनने वाला आला लगाया है, if anyone has ridiculed the clothes you are wearing, या कभी किसी ने आपको इस बात से मजाक का निशाना बनाया कि आपका लिबास जो है वो ठीक नहीं, the hairstyle you have, या आपके बाल ठीक नहीं, the size or shape or appearance of your body, या आपके जिस्म के कदोखाल ठीक नहीं, then you should stand up. और फिर भी खड़े हो जाए। If you have ever been teased अगर कभी भी आपको तंग किया गया है or mocked for being a Christian, और क्रिश्चियन होने की वजह से आपको जिल्लत का निशाना बनाया गया है, stand up. खड़े हो जाएं। If you have ever felt तो कभी अगर आपने महसूस किया है like someone was putting you down so they could feel better, और कभी किसी ने आपको इसलिए नीचे दबाने की कोशिश की है ताकि वो बड़े हो सकें, तो खड़े हो जाएं। then stand up. If that's almost all of us, और यकीनन यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन सभी ऐसे हैं। I would be surprised if you aren't standing. और मैं हैरान हूं कि अगर आप खड़े नहीं हुए Well, maybe you have led a uniquely charmed life. तो फिर आज का मतलब आपने बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, Or perhaps you just didn't want to stand up. यहाँ फिर आप खड़ा नहीं होना चाहते। Now, friends, look around you. अपने इर्द गिर्द देखें, See that you are not alone. देखें कि आप अकेले नहीं हैं, You are not alone. आप अकेले नहीं हैं, सभी इस मुश्किल में से गुजरे हैं। You can sit down. अब आप बैठ सकते हैं। Now, अब I want you to answer this, मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, and you don't need to stand, और अब आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं, but just think about it. और इसके बारे में सोचें। What would you do if I had flipped that सोचिए कि अगर मैं इससे बिल्कुल मुतज़ाद बात करता and asked all the people who've ever been on the other side of the coin to stand, those who have ever been the ones teasing? अगर मैं ये कहता कि वो लोग खड़े हो जाएं जो इससे उलट करते रहे हैं, यानी दूसरों को तंग करते रहे हैं, उनको मैं खड़ा होने के लिए कहता। If you have ever been the one poking fun, अगर आप में से किसी ने दूसरे का मजाक बनाया होता or the one trying to get just a little pleasure from someone else's pain, और किसी और की तकलीफ से अपने लिए खुशी निकाल रहे होते, the one who for whatever reason और किसी भी वजह से आप अगर कोई भी ऐसा आप में से कर रहा होता took someone else's joy for your own, और हम किसी की खुशी के से अपनी खुशी ले रहे हैं, do you want to stand with that group? क्या आप उस ग्रुप के साथ खड़ा होना चाहेंगे? I thought not. और मेरा ख्याल है कि नहीं खड़े होंगे, But लेकिन I would be standing, मैं खड़ा हूँगा, and I know I am not alone. और मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं, हम में से बहुत से लोग इस खामी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। See, these things are related. देखें, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। Even though I've never been threatened for being a Christian, ताकि ये हो सकता है कि मुझे कभी भी मसीही होने के बायस ऐसा नहीं देखना पड़ा। I know that when I have felt so hurt before by being put down, और मैं जानता हूँ कि अगर कभी मुझे दबाया गया है और ये कहा कि किया गया है, वक्त दिया गया है कि मैं सोचूं कि मैं जख्मी हुआ हूँ या हर्ट हुआ हूँ,
And when I have felt mistreated, I have lived on the defensive. या कभी मेरे Truth back to और- even the score. और मैंने ये करने की कोशिश की है कि मैं भी बदला लूं और दांत के बदले दांत पेश लूं। And so we have tooth for tooth for tooth for tooth. और हम दांत के बदले दांत, दांत के बदले दांत लेना चाहते हैं। It's called the circle of retribution. और ये एक ऐसा सिलसिला या चक्कर बन जाता है जिसमें हम बदला लेते रहते हैं, सजा देते हैं, Because it never ends. क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होता। The circle of retribution has been with us thousands of years. और ये हजारों साल से ऐसे ही रहा है कि बदला लेने की रिवायत चलती रही है। And even though, in a way, this circle seems almost natural, और हत्ता कि ये लगता है कि ये कुदरती है, we know there is something vicious about it. हम जानते हैं कि अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये एक बुरी बात है। I will get them back worse than they got me. और हम ये सोचते हैं कि जो उसने मेरे साथ किया मैं उससे बुरा उसके साथ करूंगा। This happens with brother and sister, husband and wife, parent and child. ये भाई और बहनों में, भाई और भाइयों में, शौहर और बीवी में, बच्चों में, दोस्तों में हो सकता है। With colleagues, friends, political parties, neighbors, even strangers. ये साथियों के साथ, सियासी पार्टियों के साथ और हमसायों के साथ या हत्ता के जिनको हम नहीं जानते उनके साथ भी हम कर सकते हैं। Anytime we decide to keep score, जब भी हम ये सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें और कुछ हासिल करें और दूसरों से ज्यादा हासिल करें, to line up who is right and who is wrong, और हम ये सोचते हैं कि हम ये फैसला करें कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है, to choose our sides and fight, और अपने आप को बेहतर और दुरुस्त बनाने के लिए हम दूसरों के साथ लड़ते हैं, the circle of eye for eye and tooth for tooth continues. और आंख के बदले आंख और दांत के बदले आंख, दांत के बदले दांत का जो चक्कर है वो चलता रहता है, Until we are all blind and toothless. जब तक कि हम अंधे और दांतों के बगैर ना हो जाएं। Now it may be और ये हो सकता है that those who call themselves our enemy will never ever relent from their attack. ये हो सकता है कि जो हमें अपना दुश्मन समझते हैं या जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं वो कभी भी ना घबराएं कि वो हमें नुकसान पहुंचाएं। You know that better than I. और आप इस बात को जानते हैं, But at the very least, लेकिन ये बहुत कम हो सकता है the circle of tooth for tooth for tooth for tooth, कि दांत के बदले दांत, दांत के बदले दांत का सिलसिला जो है वो चलता रहे। it stops when we decide to stop it. ये तभी ही रुकेगा जब हम ये फैसला करेंगे कि हमने इस सिलसिले को रोकना है। When we turn the other cheek. हम दूसरा गाल भी जब फेर देंगे, And that hurts, I know. और ये मैं जानता हूं कि इससे तकलीफ होती है, But it also declares to the world लेकिन ये दुनिया में ऐलान का बायस बनता है and reminds us और हमें भी याद दिलाता है, who we are and whose we are. और ये हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हम किसके हैं। As disciples of Jesus Christ, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए we choose if we will live in a world marked with bitterness and revenge, हम ये फैसला करते हैं कि अगर हम एक मुश्किल दुनिया में रहें जहां पर बदला है और शिद्दत पसंदी है, or a culture of grace. या फिर फजल का मौका है और फजल की रवायात चल रही हैं। We decide if we will pay it back हम ये फैसला करेंगे कि क्या हमने बदला लेना है or let grace go forward. या फिर फजल को काम करने का मौका दें। We know what Jesus would say about all of this और हम जानते हैं कि यीशु इसके बारे में क्या कहता है, because he said it. क्योंकि उसने ये कहा। At the very core of Jesus' moral teaching, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का बुनियादी जो नुक्ता है, Jesus shares his heart and rejects the circle of retribution. खुदावंद यीशु मसीह अपने दिल की बात करते हैं और बदले का जो सिलसिला है उसको खत्म और रद्द करते हैं। In fact, he takes it one step further, बल्कि उन्होंने इससे भी एक और कदम आगे बढ़ाया, not only breaking the circle, ना सिर्फ इस सिलसिले को खत्म किया जाए but changing it and creating a new one. बल्कि इसको बदल कर एक नया सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए, Saying not only should we never go piling evil upon evil, ना सिर्फ ये कि हम बुराई के बदले बुराई ही आगे करते जाएं, but that we overcome evil with good. बल्कि हम बदी पर या बुराई पर
नेकी के जरिए से गालिब आएं। If someone strikes you on the right cheek, turn to them the other also. अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी इसकी तरफ फेर दे। For anyone who takes away your coat, कोई अगर तेरा कुर्ता ले do not withhold even your shirt. और चोगा भी उसे ले लेने दे और अपनी कमीज जो है वो भी अपने पास ना रख। Love your enemies अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख and bless those who curse you. और उनके लिए बरकत चाहो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। Later in the Sermon on the Mount, और इस हवाले के बाद पहाड़ी वाज में यही बात आती है। Jesus prays for the will of God to be made known on earth as it is in heaven. खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं कि खुदा की मर्जी जिस तरह इस दुनिया में पूरी होती है, जिस तरह आसमान पर पूरी होती है, इस तरह दुनिया में भी पूरी हो। Now, who is it that is responsible for that? और इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है? It is us. हम जिम्मेदार हैं। Now, of course, we know no one is perfect. और हम जानते हैं बिलाशुबा कि हम में से कोई भी कामिल नहीं है। Is it possible that we will sometimes be angry ये हो सकता है कि हम किसी वक्त गुस्से में हों or vengeful या फिर बदला लेने के लिए तैयार हों or lustful or hold a grudge or speak less than the truth? और हम दूसरों से छीनने के लिए या दूसरों के सामने सच्चाई के साथ पेश आने के लिए तैयार ना हों। Will we be unwilling to go above and beyond? और हम इस बात से आगे बढ़ने के लिए तैयार ही ना हों। At times, I'm sure we will. और एक वक्त होगा कि हम जरूर इसके लिए तैयार होंगे। But that doesn't mean I quit trying. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। And it doesn't mean that I don't hold myself accountable. और इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ना करूं Or I forget that God has called me to something better. और मैं ये भूल जाऊं कि खुदा ने मुझे बेहतर होने के लिए बुलाया है Called to be forgiving, और माफ करने के लिए बुलाया है to be merciful, और रहम करने वाले के तौर पर to be slow to anger and abounding in steadfast love. और गुस्से में धीमे और कहर करने में धीमे और शफकत में गनी होने के लिए बुलाया है। As Christians, मसीही होते हुए we are helping make known the will of God on earth as it is in heaven. हम जिम्मेदार हैं कि खुदा की मर्जी को इस दुनिया में पूरा करें जिस तरह वो आसमान पर पूरी होती है। We are helping write God's story on earth. हम खुदा की जो कहानी जो उसने इस दुनिया के लिखी है, जो उसका मंसूबा है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर है। So will you tell the same old story of eye for eye and tooth for tooth? क्या आप वही कहानी लिखेंगे जो पहले थी कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत? Or will you do your part to write a different future? क्या आप अपने आप को तैयार करेंगे कि आप एक नया मुस्तकबिल लिख सकें One marked by forgiveness and reconciliation, जो कि माफी और सुलह की तालीम देता है, hope and healing, उम्मीद और शिफा की, love and peace, मोहब्बत और सलामती की, mercy and grace. रहम और फजल की। Friends, दोस्तों, mercy and grace will change the world. रहम और फजल दुनिया को बदल देंगे। Mercy and grace will save the world. रहम और फजल दुनिया को बचाएंगे। How can I be so sure? मैं इसके बारे में कैसे इतना यकीन कर सकता हूँ? Because mercy and grace saved me. क्योंकि रहम और फजल ने ही मुझे बचाया है। In the name of Jesus Christ, God's Son, our Savior. और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात देंदा उसके नाम में। Amen. आमीन। थैंक यू। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। Thank you, Lord, for Pastor Matt. He gave us a challenge. He shared his burden. Thank you, Lord. He showed us the mirror. Lord, this is the time we can see in our heart. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने अंदर झांक सकें। खुदावंद हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने दुख उठाया है। We have been tortured, we have been suffering. लेकिन खुदावंद बड़ी दफ़ा we became a cause of suffering for others. हम इकरार करते हैं खुदावंद, हम भी दूसरों के लिए मुश्किल का बायस बनते हैं। दोनों तरह से खुदावंद ये हमारी ज़िंदगी में होता रहा है। खुदावंद हम माफ़ी मांगते हैं।
खुदावंद हम इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारी मदद कर खुदा, तुम्हें छू और बरकत दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम खुदावंद एक नए आगाज को अपनी जिंदगी में लें। खुदावंद में तौफीक बख्श दे कि आज से हम दूसरों को माफ करने का आगाज करें, दूसरों पर रहम करने, दूसरों से मोहब्बत करने, और जो हम पर लानत करते हैं उनके लिए भी बरकत चाहें। खुदावंद तू हमारी मदद कर। खुदावंद एक एक को छू, मुझे छू खुदावंद, हमारी मदद कर खुदावंद, ताकि हम दूसरों के लिए दुआ कर सकें, दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। खुदावंद हम पास्टर मैट के लिए तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत मैसेज के लिए, जिसने हमें एक नई सोच दी है। तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं इस खूबसूरत तालीम के लिए, जिसमें उसने इंसानी फितरत को एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया है। इंसानी फितरत ये है कि हम दूसरों से बदला लेते हैं, लेकिन नई फितरत ये है, दिस इज न्यू नेचर इन क्राइस्ट दैट वी फॉरगिव। खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम नई फितरत के साथ जिंदगी गुजारें जो यीशु मसीह में है, और दूसरों को माफ करें यीशु के नाम से, आमीन। We have one new couple with us. एक नया जोड़ा है रोहा, और उसके शोहर हैं, मुझे नाम उनका भूल गया, शहजाद। हाँ, शहजाद। रोहा और शहजाद प्लीज आ जाएं आगे। Few weeks ago her father passed away, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने जोड़ा है, एक नया खानदान बनाया है, और आज वो हमारे दरमियान हैं रोहा और भाई फयाज। आपका बेटा और बहू भी आई है? अच्छा, ड्यूटी पे बहू आई है शायद, है ना? चलें, जब साथ आएंगे फिर बेटा भी, तो फिर उसके लिए दुआ करेंगे। अभी हम रोहा के लिए और उसके शौहर शहजाद के लिए दुआ करते हैं। आ जाइए। रोहा और शहजाद की तालियां भी बजाएंगे। आए हम सभी अपने सरों को झुकाएं और इन दोनों के लिए दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं रोहा और शहजाद के लिए। खुदावंद तेरी बरकत इन पर मांगते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से छू। खुदावंद हम सब मुत्तफिक होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं बतौर कलीसिया। खुदावंद इनके लिए खानदानी, रूहानी और इज़्दिवाजी बरकतें मांगते हैं। तूने छू, एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बना। ये दोनों अपनी सारी जिंदगी में एक दूसरे के साथ वफादार रहें, तुझसे बरकत पाएं और तेरे साथ वफादारी में चलते रहें, यीशु के नाम से। इस वक्त हम गीत गाएंगे, हदिये के लिए ऑफरिंग है, और उसके लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर है 260, 207, जय जय यीशु, जय जय यीशु। गीत नंबर 260, 207, और इसी के साथ अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। Hare
के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें। फ्रेंड्स ऑफ फॉरमैन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टेबी के लिए शुक्र करते हैं और तमाम कलीसिया के लिए जो इस वक्त हमारे साथ इबादत में शामिल हैं और सारे लोग जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। इन हदिया जात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जो तेरी दी हुई बरकत में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाए हैं। इन्हें कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बरकत दे, खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी यस्सु के नाम से जाती रहे, मुआशी परेशानियां यस्सु के नाम से जाती रहे। अपने लोगों को खुदावंद बरकत दे और खास तौर पर मुश्किल हालात में, जब हमारा मुल्क मुश्किल में है, मुआशी तौर पर मुश्किलात हैं, खुदावंद अपने लोगों के साथ हो और हमारे मुल्क को भी खुदावंद बहाल कर। हमारे मुल्क में तरक्की आए, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए। खुदावंद दुआ करते हैं इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा, हम सब की हिफाजत कर। जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं खुदावंद उनके लिए तरक्की, बरकत और कामयाबी मांगते हैं, जहानत मांगते हैं, अच्छे मुस्तकबिल मांगते हैं। खुदावंद हम सब के साथ हो और हमें बरकत दे। और आज जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं खुदावंद इस लेंट सीजन में हम में से हर एक को तू रफाकत में बढ़ने के लिए तैयार कर। हम मसीही रफाकत में एक दूसरे के साथ मजबूत हों और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत में भी बढ़ते जाएं। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर फ्रेंड्स ऑफ फॉरमैन और जितने हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्चेज और अमेरिकन चर्चेज हमारे मददगार हैं, उनके साथ भी होता रहे, यीशु के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। मैं और फ्रेंड्स ऑफ फॉरमैन के जो डेलीगेशन है, हम पहले बाहर जाएंगे और फिर उसके बाद आप सब लोगों ने आपको के पास मौका होगा कि आप उनसे मिल सकते हैं। शुक्र है तेरा
for